नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, ठीक है। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग, क्या है उनकी थिंकिंग आपको लेकर। आइए इस टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करते हैं। एंड ये जर्नल रीडिंग है, सो जर्नल की तरह लेट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं होती तो इस टॉपिक के ऊपर और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आपको चैनल पे अगर आप जाएंगे तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड और भी रीडिंग्स मिल जाएंगी। अगर आप पर्सनलाइज सेशंस बुक करना चाहते हैं देन प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दिए गए नंबर और लिंक से ही बुक करें। कमेंट सेक्शन में दिया गया कोई भी नंबर, कोई भी लिंक, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, वो वैलिड नहीं है। ओके, उसके अगर आप कोई भी कमेंट सेक्शन में किसी ने आपको नंबर दे दिया है, ठीक है, चाहे वो हमारे अकाउंट की पिक्चर लगाई हुई हो या फिर नाम, बिकॉज काफ़ी सारा ऐसा फ्रॉड चल रहा है इस समय पे, तो मैं आपको आगाह कर रही हूँ। तो वो हमारा अकाउंट नहीं है, हम कभी भी कमेंट सेक्शन में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं सेंड करते। अगर आपको हमसे कॉन्टैक्ट करना है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए गए नंबर्स और लिंक से बात कीजिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में दिया गया कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट लिंक वैलिड नहीं है। ओके, वी हैव डिसअपॉइंटिंग इन रिवर्स, वैनिटी इन अपराइट। लेट मी जस्ट शफल फॉर वन मोर कार्ड। Okay, we have despondency and quest. Okay. ओके, सो बेसिकली आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, करंटली क्या चीज़ें चल रही हैं उनके मन में। ओके, सो आपके पार्टनर यहाँ पे ना कहीं आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आपसे कुछ कम्युनिकेशन लेवल पे कनेक्ट करना चाहते हैं, किसी तरीके के भ्रम में या भ्रांति के अंदर है। एंड वो चीज़ उनको सुकून से नहीं बैठने दे रही है, वो चीज़ उनको शांति से नहीं बैठने दे रही है। हो सकता है इस समय पे किसी से ज़्यादा बातचीत भी नहीं करना चाहते, एक मोनोटोनस सी लाइफ या फिर एक ऐसी सिचुएशन, ऐसी लाइफ स्ट्रक्चर में प्रेजेंटली हो सकते हैं जिसमें ये एक ऐसे लाइफ स्ट्रक्चर में ये पर्सन इस टाइम पे हो सकते हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर पा रहे, मूवमेंट नहीं ले पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे, बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेशन भी इनका मुझे बंद लग रहा है, लोगों से ज़्यादा कम्युनिकेशन भी नहीं है, ज़्यादा कनेक्शंस भी यहाँ पे मुझे नहीं लग रहे। एंड ये पर्सन हाईली कंफ्यूज्ड है। ओके, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन शायद बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आप किससे कम्युनिकेट करने की। आपके सराउंडिंग में से कोई ना कोई नोन पर्सन, कोई ना कोई ऐसा पर्सन जो आपके और आप दोनों के बीच में कोई कॉमन फ्रेंड है, कॉमन लिंक है, उनसे बात कर कर आपके बारे में पता लगाने की। क्योंकि शायद ये पर्सन इस टाइम पर आपसे रिकनेक्ट या रिकम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन ये आपको ढूंढ नहीं पा रहे, ठीक है। या तो ये चीज़ हो सकती है, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि ये पर्सन किसी तरह के इल्यूजन में है, भ्रम में है। ये इस तरीके का भी भ्रम हो सकता है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, नहीं बढ़ गए हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं इस समय पे, ये भी हो सकता है। या इनको किसी पुराना तरीके का भ्रम हो, ठीक है, कोई ऐसा भ्रम हो कि इन्होंने, कि आपने इन्हें चीट करा है या आपने इन्हें झूठ बोला है, बट कुछ ना कुछ ऐसा भ्रम या इल्यूजन से भरी हुई मुझे चीज़ें लग रही हैं। ये सब इनके माइंड में है, ठीक है। ऐसा रियलिटी में हुआ है नहीं हुआ है मैं वो तो नहीं बता सकती, लेकिन कहीं ना कहीं इनके माइंड में है कि आपने इन्हें चीट या फिर कुछ ऐसा बोला है, ठीक है, हर्ट करा है, इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट या रिकम्युनिकेट करना चाहते हैं, या आपके प्रति एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपको आके सब कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपके लिए मूवमेंट लेना चाहते हैं। आपके बिना ये बहुत ज़्यादा बेसब्रा सा महसूस कर रहे हैं, इस समय पे बहुत ज़्यादा बेसब्री सी एनर्जी है इनकी, पीस नहीं है इनके माइंड में, पीस नहीं है इनके दिल में, ये बेसब्र हो रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए कहीं ना कहीं, या फिर अपने फीलिंग्स के एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। इवन विद द ट्विस्ट एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन शायद सर्च में है आपके, ये पर्सन आपको ढूंढ रहे हैं किसी तरीके से।
आई डोंट नो, मे बी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हो सकता है, या फिर आपका नंबर वगैरह, आई डोंट नो। बट ये पर्सन शायद आपको ढूंढ रहे हैं, आपको सर्च कर रहे हैं, या आपके साथ जो पीस या फिर जो हार्मनी इन्होंने फील करी थी, उस चीज़ को सर्च कर रहे हैं, उस चीज़ की तलाश में है। इस तरीके से भी यहाँ पे हो सकता है। ओके, बट डेफिनेटली इनको आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं एक सिचुएशन कहीं ना कहीं चाहिए, या ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे आगे बढ़कर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को कन्फेस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। इस तरीके की सिचुएशंस मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड ये बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से करें, किस तरीके से आगे बढ़े, किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करें। इन्होंने आसपास की सराउंडिंग से भी कोई इस तरीके बात नहीं करी है, ठीक है। हो सकता है इनके फ्रेंड ग्रुप में कोई ऐसा है नहीं, या फिर किसी ऐसे पर्सन को जानते नहीं जिनसे ये आपके बारे में बात करें, या जिनसे ये आपके बारे में कम्युनिकेट करें। ओके, फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी ये पर्सन अपनी लाइफ में इस समय पे अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंस्ड हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इन्होंने कोई गलत डिसीजन लिया है, आपको छोड़कर, आपसे दूर हट के इन्होंने कोई बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, एंड इसकी वजह से ये पर्सन कहीं न कहीं अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, ठीक है। बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है बाहर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड दिखाना चाहते हैं, बट इंटरनली कहीं न कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है इनको जैसे सब कुछ एक-एक करके खो रहा है, बिखर रहा है इनकी ज़िंदगी से। इनके पास कुछ बचा नहीं है अभी, जिसको ये मतलब जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून से बैठे, सुकून रखें, ठीक है। वी हैव 5 ऑफ सॉर्ड्स ही, मैंने यही चीज़ बोली थी। या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, बिट्रे दिया है, बैक स्टेप किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला, या आपने इन्हें डाला है। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है शायद इन्हें भ्रम है इस चीज़ का, या तो इन्हें भ्रम है इस चीज़ का कि आपने इनको कुछ ऐसा बिट्रे, धोखा दिया, या थर्ड पार्टी में डाला है, या फिर इनको भ्रम है इस बात का कि आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर चुके हैं, आप इस टाइम पे अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। किसी चीज़ का इल्यूशन, किसी चीज़ का भ्रम है इन पर्सन को, या तो सच में हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ऐसा कुछ बिट्रेयल वगैरह रहा हो। देखिए टावर है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। सडनली कनेक्शन कट हुआ हो सकता है, आपका इनका जो कनेक्शन कट हुआ है वो सडनली ख़त्म हुआ है, सडनली कुछ चीज़ ऐसी हुई जिसकी वजह से पूरा कनेक्शन कट हो गया। रीबिल्ड करना चाहा है इस कनेक्शन को, ठीक है। इसकी वैल्यूज़ को, इसके फीलिंग्स में दोबारा से वही वार्मथ, वही एनर्जी भरनी चाहिए यूनिवर्स ने। ये कनेक्शन पे कहीं न कहीं आप दोनों ने मिलके वर्क करा है। उसके बाद जब से कनेक्शन कट हुआ है, उसके बाद से ही आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस भी करे होंगे, बदलाव भी करे होंगे। ये पर्सन कहीं न कहीं शॉक्ड हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ये पर्सन शॉक्ड है कि आप इनको छोड़कर आगे कैसे बढ़ सकते हो, आप कैसे इनको भुला सकते हो, कैसे इनकी मेमोरीज़ को दोबारा से भुला सकते हो और इनसे दूर जा सकते हो। बिकॉज़ इनको कहीं न कहीं इस तरीके का भ्रम है, या फिर यकीन है कि आप इनसे दूर जा चुके हो, आप इनसे आगे मूव ऑन कर चुके हो। आप अपनी लाइफ में आगे के प्रति एक्शंस ले चुके हो, आप अपनी लाइफ में कुछ एम, कुछ गोल्स, कुछ एम्बिशंस कर चुके हो, एंड ये कहीं ना कहीं डेस्परेट है उस चीज़ को जानने के लिए। या ये पर्सन जो है बिल्कुल भी रिलैक्स्ड फील नहीं कर रहे, बिल्कुल भी शांत फील नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनका माइंड उसी चीज़ में उलझा पड़ा है कि आप क्या कर रहे होंगे, आप क्या सोच रहे होंगे, आपकी लाइफ में कौन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इस तरीके से। ये आपको एक मिनट के लिए भी भुला नहीं पा रहे हैं, या आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखिए एम्परर की एनर्जी, ये आपको किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको आपके बारे में पूछना चाहते हैं, आपके बारे में बात करना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप क्या हैं, क्या कर रहे हैं इस समय पे, किसके साथ हैं, क्या चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। इनको कुछ हद तक ऐसा भी लगता है कि आप कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा ज़िद्दी थे, आपने इनकी बात नहीं मानी, इस वजह से इसका ये कनेक्शन कट हुआ। या आप कुछ ना कुछ, आप इनकी सिचुएशन नहीं समझ रहे थे। देखिए 10 ऑफ वैंड्स, आप इनकी सिचुएशन नहीं समझ रहे थे, आप इनकी कंडीशन नहीं समझ रहे थे, आप कहीं ना कहीं इस वजह से कनेक्शन कट हुआ है। ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कुछ हैप्पी प्रोलॉन्ग, यानी कुछ लंबा सा सिनेरियो चाहते होंगे, ठीक है। लाइक मैरिज हो गया, कमिटमेंट हो गया, ठीक है। ये कुछ लॉन्ग टर्म के बेसिस पर आपको देख रहे थे, उस बेसिस पर आपको जानना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे स्ट्रेस भी लग रहा है, ठीक है। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप दोनों का व्यू पॉइंट बहुत अलग था इस कनेक्शन को लेकर।
आप दोनों की नीड्स बहुत अलग थी इस कनेक्शन को लेकर। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिज कमिटमेंट चाहता था, दूसरा जो है वो अभी टाइम लेना चाहता था या अभी प्रिपेयर नहीं था, इस तरीके से भी हो सकता है। या फैमिली इश्यूज़ थे, फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं। रिलीजन का इशू यहाँ पे हो सकता है, अलग-अलग कंट्री का इशू यहाँ पे हो सकता है। एंड ये सब वजह के चलते, ठीक है, कहीं न कहीं ये पर्सन स्ट्रेस थे, ये पर्सन ने सोचा था कि आप इनकी बात सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन आपने या तो सुना नहीं, समझा नहीं, या इनके अकॉर्डिंगली आपने सुना नहीं, समझा नहीं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, लेकिन इन्होंने सुना नहीं, समझा नहीं, ठीक है, एकदम से रैंडम डिसीजंस ले लिया, एकदम डिसीजन ले लिया, बिकॉज़ आप दोनों में से किसी ने बहुत रैंडम डिसीजन लिया है एंड उस बात का हर्ट कहीं न कहीं दूसरे को बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन हो सकता है कि ये आपको स्टॉक भी करते हो, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो। ये प्रेज़ेंट सिचुएशंस में आपके बारे में सोचना चाहते हैं, ठीक है। प्रेज़ेंट सिचुएशन में ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, प्रेज़ेंटली कहीं ये सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली शायद इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, प्रोफ़ेशनली आप इनसे ज़्यादा डेवलप्ड हो, या आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, फाइनेंशियली डेवलप होने की पोटेंशियल है आपके अंदर, ठीक है। फ्यूचर में ये आपके बारे में फैमिली के साथ सोचते हैं कि आपके साथ एक अच्छी मैरिड लाइफ़ बिताई जा सकती है, आपके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताई जा सकती है, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आज के आज ही, जैसे ये आज के आज ही सब चीज़ें जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किधर हो, किस हाल में हो। ये हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आज के आज ही आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, या किसी पर्सन के थ्रू आपको ये पता चले कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर ये पर्सन आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, पर्सन आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है, ये क्रश भी हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो डिवोर्सी, सेपरेटेड भी हो सकता है। एज गैप हो सकता है आपस में, ठीक है। काफ़ी अच्छा एज गैप हो सकता है आप दोनों के बीच में। पर डेफ़िनेटली ये पर्सन जो है ये अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर चुके हैं। ये पर्सन काफ़ी हद तक समझ चुके हैं कि इनको अपनी लाइफ़ से क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। किस तरीके की पर्सनैलिटी को ये अपनी लाइफ़ में रखना चाहते हैं, किस तरीके के पर्सन को ये साथ ही अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। एंड ये पर्सन कहीं न कहीं आपकी तरफ इन्फ्लुएंस्ड है, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं। लेकिन एट प्रेज़ेंट मोमेंट या तो ये पर्सन ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं या हैंडसम हैं, या फिर आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं, तो आप इन्हें क्यों सिलेक्ट करेंगे, आप इनकी तरफ क्यों जाएँगे, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। या फिर इन्हें डर है कि कहीं न कहीं दोबारा से बैक स्टेपिंग ना हो जाए, दोबारा से झूठ ना बोल दें, दोबारा से तकलीफ़ ना हो, ठीक है? इस तरीके से यहाँ पे हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपके साथ जो भी पास्ट के मोमेंट्स बिताए हैं, उसको याद कर रहे हैं एंड उनको बार-बार याद कर रहे हैं, ठीक है? इस टाइम पे वो पर्सन अपने पास्ट के मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं पास्ट में बहुत हैप्पी मोमेंट्स जो आपके साथ रहे हैं, अब वो सिर्फ़ यादें बन के रह गई हैं, इनके पास अब वो पर्सन नहीं है, ठीक है? ये अब वो टाइम दोबारा से स्पेंड नहीं कर सकते। फॉर अदर्स ऑफ यू यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन जो है वो पास्ट में अगर आपके साथ मैरिज कमिटमेंट इससे रिलेटेड कोई कन्वर्सेशंस रही हों, इनसे रिलेटेड कोई बातचीत रही हो, तो उसको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नई-नई शुरुआत, ठीक है, आई एम ऑल्सो गेटिंग ये पर्सन आपके साथ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है, एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का। ये इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप को वैसे ही रखना चाहते हैं, ठीक है, जैसे नए आपने फर्स्ट टाइम जब आप दोनों की बातचीत हुई हो, कन्वर्सेशन हुई हो, जिस तरीके से कन्वर्सेशन हुई हो, जिस तरीके से बातचीत हुई हो, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिमेंबर कर रहा है। लाइक फर्स्ट टाइम जब आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुई थी, जब फर्स्ट टाइम ये आपसे मिले थे या फर्स्ट टाइम आप इनसे मिले थे, तब क्या सिचुएशन थी? तब आपको लेकर इनके मन में क्या थॉट्स थे, इनके दिमाग में क्या थॉट्स थे एंड आपके मन में इनको लेकर क्या थॉट्स थे, क्या थिंकिंग थी? इस तरीके की चीज़ें ज़्यादा याद कर रहे हैं, इस तरीके की बातें ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ओके। ये पर्सन कहीं न कहीं ये भी सोच सकते हैं कि आप इनकी लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा मैजिकल वे में आए हैं, ठीक है? लाइक अनएक्सपेक्टेडली आप इनकी लाइफ़ में आए हैं, जब इनकी लाइफ़ में सब कुछ तबाह हो रहा था, सब कुछ ख़त्म हो रहा था। ये अपने आप को बिल्कुल लोनली महसूस कर रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था जैसे इनकी बात सुनने के लिए भी कोई नहीं है इस समय इनके पास में, ठीक है? एंड ये बिल्कुल बिखर गए हैं, या फिर ये बिल्कुल लेथार्जिक हो गए हैं, इनका मन भी नहीं है किसी काम में, मन भी नहीं लग रहा है, ध्यान भी नहीं लग रहा है, ठीक है? एक तरीके से एक अम
अपनी लाइफ में किसी चीज़ की खोज पे निकले हुए हैं, ठीक है, ट्रू लव की खोज में निकले हैं या सुकून की खोज में निकले हैं और इनको वो चीज़ भी नहीं मिल रही। शायद उस समय पे ये भी चीज़ हो सकती है कि इनकी पर्सनल लाइफ में कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि ये कोई रिलेशनशिप ही रही हो, मतलब इन द सेंस ऑफ गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड या फिर हस्बैंड एंड वाइफ। ये किसी तरीके की पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन रिलेशनशिप भी हो सकती है, सिबलिंग्स से रिलेशनशिप भी हो सकती है, फैमिली रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। लेकिन डेफ़िनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी, जिसकी वजह से इनका माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा था, ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, बिल्कुल बिखर रहे थे, टूट रहे थे, ठीक है। ये भी चीज़ हो सकती है कि उस टाइम पे इनकी लाइफ़ में कोई पर्सन्स चले गए हों, ठीक है, इनकी फैमिली से या इनकी पर्सनल लाइफ़ से, जो इनके बहुत ही नियर एंड डियर वंस हों। ये पर्सन टेम्परेरी या परमानेंट दोनों ही तरीकों से, किसी भी तरीकों से जा चले गए हों, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर उन्होंने बैक स्टेपिंग देखी हो, कहीं से झूठ देखा हो। ये पर्सन बहुत इमोशनली डाउन थे जब ये आपकी लाइफ में आए, जब आप इनकी लाइफ में आए एंड वो बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में, आप बहुत ज़्यादा मैजिकल वे में इनकी लाइफ में आए, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी लाइफ में आए। इनको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ऐसे आ जाओगे या इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। सी वी हैव द रिंग, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, इस तरीके से कनेक्शन आगे बढ़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने, इस तरीके से उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, ठीक है। वी हैव द रिंग एंड द सिकल। सो कहीं न कहीं यहाँ पर आपके लिए वेडिंग रिंग आ सकती है, एक प्रपोज़ल आ सकता है, एक पॉज़िटिव प्रपोज़ल आ सकता है, पॉज़िटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ सकती है, ठीक है। एंड ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा क्लियर कट आ सकती है, बहुत ज़्यादा क्लियर आ सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकती है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है विद द ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपके सामने बस एक पलक झपकाते ही ये पर्सन आपके सामने आ जाए, ठीक है, इस तरीके से भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। आई नो दैट साउंड वियर्ड बट हाँ, यहाँ पे यही एनर्जी बन रही है, मतलब इतनी जल्दी पलक झपकाते ही ये पर्सन आपके सामने आ जाए। एंड डेफिनेटली यहाँ पे वेडिंग रिंग है, तो ये पर्सन आपको कुछ लॉन्ग टर्म प्रपोजल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको दे सकते हैं, कोई हैप्पीनेस आपको दे सकते हैं, किसी तरीके का स्टेबिलिटी आपको दे सकते हैं, प्रॉमिस कोई आपको दे सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको दे सकते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके लिए एफ़र्ट्स कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल बोल रहे हैं कि आपसे प्रेम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये एफ़र्ट करेंगे उसके लिए। फैमिली इश्यूज़ अगर आप दोनों के बीच में है तो उसे रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पर्सन हाईली एग्ज़ॉस्टेड है, स्ट्रेस्ड है, फ्रस्ट्रेटेड है आपके बिना। इनको यही नहीं समझ आ रहा कि किस तरीके से वो रिएक्ट करें, किस तरीके से आगे बढ़ें, किस तरीके से अपना फ्रस्ट्रेशन ख़त्म करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं, इनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही कि आप पे ट्रस्ट करें, ना करें, कैसे बात करें, अगर बात करें भी तो क्या बात करें। हो सकता है मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड या बहुत ज़्यादा शाय नेचर के रहे हों, ज़्यादा किसी से इंटरेक्शन नहीं रहा हो, पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं करे, जिसकी वजह से इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है लव की फीलिंग एक्सप्रेस करना। सी वी हैव द सन कार्ड, रिंग का कार्ड है, सन का कार्ड है, मैं इस कॉम्बिनेशन को क्या ही नाम दूँ, बताइए आप खुद ही। रिंग का कार्ड है, सन का कार्ड है, आपकी विश फुलफ़िल हो रही है, आपकी विश अकम्प्लिश हो रही है, ठीक है। आपकी कहीं न कहीं ऐसी विश रही होगी कि ये पर्सन अपनी गलतियों को रियलाइज़ करे, ये मेरे पास आए, वापस आके सॉरी बोले, रियलाइज़ेशन हो इनको, ठीक है, मुझे कुछ लॉन्ग टर्म प्रपोज़ल, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें। वही चीज़ आपके लिए आ रही है, ठीक है। विद द सन एनर्जी योर विश इज़ गेटिंग फुलफ़िल्ड। आपकी लाइफ़ के अंदर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव चेंज, पॉज़िटिव ट्रांसफ़ॉर्मेशंस आ रहा है, ठीक है। एक अच्छा चेंज, एक अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन आ रहा है, आपकी विश अकम्प्लिश हो रही है, विश फुलफ़िल हो रही है। कहीं न कहीं इनके कन्फ्यूजन्स दूर हो रहे हैं, आपको लेके जो भी इनके माइंड में कन्फ्यूजन्स थे, मन में कन्फ्यूजन्स थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे दूर होती हुई नज़र आ रही है। एक पर्टिकुलर सिलेक्शन लेकर उसके प्रति आगे बढ़ते हुए पर्सन नज़र आया है। एंड कम्युनिकेशन तो ये आपको बहुत जल्दी करना चाहेंगे, ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो फ़ोकस है वो कम्युनिकेशन पर ही है इनका। ये आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल कम्युनिकेट करना चाहेंगे, जितनी जल्दी हो सके। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड फीलिंग्स है, लाइक वेरी सीरियस, ठीक है, सीरियस फीलिंग्स है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मजाक है, मस्ती है, शॉर्ट टर्म है, नहीं, बहुत सीरियस है, डेडिकेटेड वाली एनर्जी है। लेट्स सी आपके लिए और क्या लव मैसेजेस आए हैं। Okay, we have soulmate. Your soulmate is already with you in spirit. Believe this, and they will manifest physically.
देखिए मैंने कहा था ना, विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है, पलक झपकते ही ये पर्सन आपके सामने आ जाएंगे, ये वो एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप उस चीज़ को जानते हैं, आप उस चीज़ को फील कर सकते हैं, बिकॉज आप इस पर्सन को कहीं ना कहीं रिप्लेस नहीं कर पा रहे हो, चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप जैसे ही बिलीव करोगे इन पे, वैसे ही बिलीव करोगे यूनिवर्स पे, सिचुएशन पे, ये ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएंगे। डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। रश मत कीजिए किसी चीज़ को, जैसी चीज़ें चल रही हैं उसको चलने दीजिए, नॉर्मल एनर्जी से, नॉर्मल सिचुएशन से आगे बढ़े। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, यहाँ पर आपको वक्त देने के लिए कहा गया है। संभल के रहें, शांत रहें, वक्त दें, ठीक है। सिचुएशंस को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की कोशिश ना करें, वक्त दें, ठीक है। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी, देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।